अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है मलक रियाज ने एक कुरान पाक हाथ में उठा के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम बताए हैं जिन्होंने उसको लूटा और उसको करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे मजबूर किया। सबके नाम मैं भी आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। और उसके बाद ये जो माफ़ी का खेल खेला जा रहा था ना आलमी ताकतों की तरफ से, उसका भी भांडा फूट गया है। जियो ग्रुप और सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच दोनों आलमी ताकतों के एजेंट निकले हैं और दोनों ही मुल्क के गद्दार निकले हैं और दोनों ही इमरान को गोल्ड स्मिथ और इंडिया के कहने पे सपोर्ट कर रहे थे, माफ़ी दिलाने के चक्करों में थे। इस पे बात करूंगा। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। हम सब एक फैमिली हैं। तो चैनल को देखा करें, वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। इसका प्रॉपर तरीका है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, फिर लाइक करें, कमेंट्स करें और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। फिर कभी भी कंप्यूटर आपको डिलीट नहीं करेगा। सीधा डायरेक्ट जो जाके ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं ना, वो फिर डिलीट हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एजाज़ है कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। मैं इतवार के अखबार में अदारिया लिखा करता था और लोग बड़े शौक से पढ़ते थे, खत लिख के हौसला अफजाई भी करते थे। उस वक्त खत के जरिए ही होता था, मोबाइल तो थे ही नहीं 1975 में। तो मेरे उस्ताद आरफ निज़ामी साहब हैं, वो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे, मेरे उस्ताद भी हैं। और नवाए वक्त तो नहीं रहा, लेकिन उनका ही लगाया हुआ पौधा हूँ मैं, जो कि आज तक ना झुका हूँ, ना बिका हूँ, ना ही इंशाल्लाह आगे बिकूंगा। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। मलक रियाज ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुरान पाक हाथ में उठा के, जिसमें उसने कहा कि मैं तो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, अपना बैरियर टोन बना रहा था। मुझे सबसे पहले लूटने वाले थे सियासतदान, बाकायदा उसने वो जिक्र भी किया है। उसमें उसको लूटने वालों में शामिल है इमरान खान, नंबर 1 पे है, जिसने उससे 500 कनाल, सॉरी, बुशरा बीबी ने 500 कनाल रकबा लिया, इमरान खान ने लिया 700 कनाल रकबा। और उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी बनवाई, वो ज़मीन ली, उसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करवाया, सब कुछ रोड समेत सब कुछ मलक रियाज से करवाया। उसके बाद फिर जमान पार्क लाहौर वाला घर
बिल्कुल ऐसे मैदान बना के, तो बम प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्टील प्रूफ, आवाज प्रूफ बनाया गया उसको। उस पर बम भी मारो, ग्रेनेड भी मारो, उसको कोई असर नहीं होगा। ये फ्री में तो नहीं बन गया था ना, मलक रियाज का पैसा लगा था। और उसके बदले में 190 मिलियन पाउंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, वो मलक रियाज की जगह पे सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना अदा किया गया था। तो नंबर 2 पे आता है जनाब आसफ जरदारी साहब। इन्होंने सिंध में सरकारी जमीनें मलक रियाज को दी, और तबादले में लाहौर में बिलावल हाउस तामीर करवाया। वो उस पे भी बड़ा पैसा लगा, पता नहीं कितने हजार कनाल पे है वो जगह भी मलक रियाज से ली, और उसके ऊपर जितने भी वो तामीर पे खर्चा आया वो सब मलक रियाज से करवाया। चाहिए तो ये कि अब इन सब से ये वापस लिया जाए, वापस लेके सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए। उसके बाद जनाब आ जाएं जनाब के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस आते थे ना, चंद एक को छोड़ के सब ने इसको लूटा है। बंदयाल भी उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा लूट मार में साकब नासूर शामिल था, उसने लूटा है। उसके बाद फिर सियासतदानों में जितने भी छोटे लेवल के वजीर आते थे उन्होंने भी लूटा है, शेख रशीद समेत, किसी ने भी नहीं बख्शा। उसके बाद जर्नैल जितने भी आए उन्होंने भी लूटा इसको, किसी ने भी कोई रियायत नहीं की। आर्मी चीफ जितने भी आए हैं, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जाके आफत सैयद आसम मुनीर साहब जब आए हैं, इनको भी ऑफर की गई, इनको भी खरीदने की कोशिश की गई। तो ये जब नहीं खरीदे गए तो मलक रियाज पाकिस्तान छोड़ के ही दुबई भाग गया। वहां से इसने ऑफर की कि मैं 3000 कनाल रकबा देने को तैयार हूं आर्मी के बेवाओं को और शहीदों के बच्चों को। असल देना वो आर्मी चीफ को रहा था, लेकिन नाम उनका इस्तेमाल हो रहा था। आर्मी ने मना कर दिया, क्योंकि अब अली का शेर बैठा हुआ है। कमांड जो आर्मी की कर रहा है ना, वो अली का और फातिमा का शेर है। शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जो ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। इसने इनकार कर दिया। उसके बाद ये जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं, इनसे भी वो प्लाट वगैरह, हाँ, सबसे ज्यादा अगर इसको किसी ने लूटा है, ये नाम नहाद अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे, जिसने मलक रियाज को लूटा है। उसमें ये तमाम साफी चंद एक मेरे जैसे छोड़ दे ना, तो ये सब शामिल है। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने हमें इतना मशहूर ही नहीं किया, वरना हो सकता है हम भी उसी लत में पड़े हुए होते, लिफाफे वसूल कर रहे होते। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने हमें एक दायरे के अंदर रखा हुआ है। ये उसका करम है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो साफियों ने सबसे ज्यादा लूटा, और सबसे ज्यादा इस लूट मार में शामिल था अहमद मीर, सुहेल बड़ाइच। इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुबशर लुकमान समेत जिसने ना लिया हो। हाँ, एक बंदा है, सलीम साफी, मैं हूं हाजी सलीम। उसके अलावा चंद एक साफी हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-10 होंगे। आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे से साफी निकल आता है, लेकिन ओरिजिनल साफी जो है ना, वो 8-10 ही हैं जिन्होंने नहीं लिया या जिनको मिला नहीं। मुझे मिलता भी तो अल्लाह पाक की कसम मैं कभी ना लेता। मुझे मेरा रब जो दे रहा है, तो मैं क्यों वो करता, फिर आराम अपने बच्चों को खिलाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। मेरा एक बेटा दुबई में वीज़ा सेक्शन का इंचार्ज है, पहला पाकिस्तानी है जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का मुलाजम है, वीज़ा सेक्शन का इंचार्ज है, और फैमिली समेत 18 साल से वहाँ सेटल है। दूसरा सबसे बड़ा बेटा आर्मी में है, उसके बाद उससे छोटा जो है ना, वो दुबई में है,
वीज़ा सेक्शन का इंचार्ज है। उससे छोटा बेल्जियम में उसका अपना शोरूम है गाड़ियों का, बेल्जियम में। तो अल्लाह का करम है, सब बच्चे शादीशुदा हैं, अल्लाह की करम नवाजी है। मैंने 83 में हज अकबर किया हुआ है, 4 उम्रे किए हुए हैं। मेरे नबी पाक ने भी 1 हज और 4 उम्रे किए थे, मैंने उनकी सुन्नत पे ही अमल किया है। तो इस तरह मलक रियाज को इन सब ने मिलकर लूटा, उसको मजबूर किया, बेबस किया कि वो रिश्वत ले, वो कब्जे करे। इसमें ये सब के सब लोग शामिल थे। अब गंद साफ करने के लिए हाफिज को अल्लाह ने भेजा है, तो खुदारा इसकी कदर करें, इन झूठे लोगों से बचें। ये जंग ग्रुप सबसे बड़ा अच्छा, ये जंग ग्रुप का जो मालिक है ना, इसको इमरान खान ने वो रगड़ा लगाया था ना गोल्ड स्मिथ के कहने पे। ये नहीं, ये मुल्क का वफादार था। लेकिन बाद में फिर ये भी गोल्ड स्मिथ के ही उसमें आ गया, डॉलर ले लेके खाता रहा है, तो अब उसी की वफादारी कर रहा है। तो एक कहानी गढ़ी इन्होंने सुहेल वड़ाइच के साथ मिलके आर्मी चीफ को। ये पहले भी कहते रहे हैं, ये पहली मर्तबा नहीं कहा था कि भाई एक बंदा माफी मांग ले तो माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। चोरों को माफ करके कभी मुल्क तरक्की नहीं करता है, डाकुओं को माफ करके कभी मुल्क तरक्की नहीं करता है। तो ये देखे अल्लाह ने हाफिज को सुरखरू किया। जियो ग्रुप मीर शकील और रहमान झूठा साबित हुआ है, सुहेल वड़ाइच झूठा साबित हुआ है, आलमी ताकतों के गोल्ड स्मिथ के एजेंट साबित हुए हैं, उसी के कहने पे डॉलर वसूल करके इंडिया से और उससे। तो ये हाफिज साहब के खिलाफ इन्होंने प्लान बनाया था बदनाम करने का या अवाम में और उनमें नफरत फैलाने का, जिसमें इनको अल्लाह ने नाकामी दी है। हर मौके पे अल्लाह ताला हाफिज का साथ देता है, क्योंकि सच्चे बंदे के साथ हमेशा अल्लाह की गैबी मदद शामिल होती है। तो अब आप ये तो हो गया। अब चाहिए ये कि मलक रियाज को वापस लाया जाए और इन तमाम लोगों से पैसा लेके सरकारी खजाने में जमा किया जाए। जिन जिन लोगों ने उसको लूटा है वो गवर्नमेंट का पैसा था, उन गरीब आरियों का पैसा था जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए थे, उनको वापस किया जाए। और उसके बाद फिर मलक रियाज को भी निशाने इबरत बनाया जाए। क्यों कि भाई तुम उनके कहने पे क्यों जमीनों पे कब्जे करवा रहे थे, क्यों लोगों की बदवाएं ले रहे थे। अब आए हो ना अल्लाह की पकड़ में, आप चाहे कुरान उठाओ चाहे जो मर्जी करो। तुम हर मर्तबा कहते हो ना कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास बच्ची के, वो हम सबको पता है, हम भी पिंडी के ही रहने वाले हैं, हमें आपका सैटेलाइट ऑन वाला घर भी पता है, हर चीज का पता है कि आप पहले गरीब ही थे। लेकिन अमीर कैसे हुए ये बताए ना, खरबों के मालिक कैसे बन गए। जब बने अपनी औकात भूल गए, जब औकात भूले तो अल्लाह ने ऐसा किया कि देखें, लोगों को हज करवाता था, खुद अल्लाह ने इसको या इसकी फैमिली को नहीं बुलाया अपने घर पे। लंगर खाने चलाता रहा है, अस्पताल चलाता रहा है, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनकी आड़ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़मीनों पे कब्जे, बेवाओं यतीमों की ज़मीनों पे कब्जे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वो इससे हिसाब वापस लिया जाए, इसको वापस ला के, और उन लोगों से जिन्होंने इसको लूटा उनसे भी पैसा लेके ख़जाने में जमा करवाया जाए। और उसके बाद उन सब लोगों को, चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, इनको भी निशाने इबरत बनाया जाए कि किस तरीके से बुशरा फ़ोन करके कह रही थी जी मैं तो हीरे की अंगूठी लूँगी, जो पीछे से हीरा मंडी से आई हुई थी ना, जो हीरे की अंगूठी ले रही थी, इसके बाप का पैसा था ना, या इमरान के बाप का पैसा था ना, जो 190 मिलियन पाउंड उठा के तो उसके अकाउंट में डाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट के ये मलक रियाज का जुर्माना आ गया।
بھائی یہ تیرے باپ کا پیسہ تو نہیں تھا، یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، غریب سندھ کے آریوں کا پیسہ تھا، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا پیسہ تھا، پاکستان کا پیسہ تھا، چاہیے تو تھا خزانے میں جمع کروانے کا، ایک بند لفافے میں منظوری لی، اور اس میں اس کے ساتھ ان کو بھی واپس لایا جائے، اس کے ساتھ شہزاد اکبر بھی شامل تھا عمران کے ساتھ، اور شہباز گل بھی شامل تھا۔ شہباز گل سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، سی آئی اے کا باقاعدہ ملازم ہے، تنخواہ دار ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔